नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मालिका मंसूर। प्रोग्राम पार्ट ऑफ द गेम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपकी राय का बहुत शुक्रिया। आपकी फ़ीडबैक हमें मिल रही है। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मैसेजेस से ही हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, आज हमने आपके लिए जिस गेम का इंतखाब किया है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन के हवाले से हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियोज़ में कुछ गेस्ट भी बुलाए हैं। आगे चल के उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। चिड़ी छिक्का तो बचपन में सबने ही खेला होता है, लेकिन बैडमिंटन को प्रोफेशनली क्यों नहीं अपनाया जाता, उसकी क्या वजह है, मसले मसाइल का शिकार है, क्यों ये इतनी गैर मकबूल गेम है, इस हवाले से बात करेंगे स्टूडियो में अपने मेहमानों से। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान हैं मोहम्मद नईम साहब। आप पाकिस्तान बैडमिंटन के कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद इरफान सईद साहब। आप पाकिस्तान बैडमिंटन नेशनल प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का टाइम निकालने का प्रोग्राम के लिए सर। वेलकम जी। सर मुझे ये बताएं सबसे पहले कि पाकिस्तान में जो बैडमिंटन है उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या किस लेवल पे खेली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। आपका पाकिस्तान में बैडमिंटन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती है कि ये स्टैंडर्ड और ये इसकी रीज़न कुछ और है ना आगे जाने की, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, किसी से कम नहीं है, अच्छा है। वसाइल ज़रा कम है बस। सर क्या वजूहात है वसाइल की, जबकि जैसे गवर्नमेंट लेवल पे तो शोर यही हम सुनते हैं कि जी प्रॉपर फंड्स जाते हैं, तो फिर कहाँ जाते हैं वो फंड्स? एसोसिएशंस तक नहीं आते या प्लेयर्स तक आगे नहीं आते, क्या मसले हैं? मेरे ख्याल से फ़ंड जो आते होंगे वो कहीं और ही जाते होंगे, लेकिन बैडमिंटन में इतने फ़ंड नहीं आते। बैडमिंटन में फ़ंड आते होते तो ये बात हकीकत है कि इतना टैलेंट है बैडमिंटन में कि हम पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन कर लेते। फ़ंड नहीं आते बैडमिंटन में। फेडरेशन भी यही कहती है, उनके पास फ़ंड कम होता है, लेकिन ज़्यादा फ़ंड जो जाता है या किसी को दिया जाता है वो मुझे ऐसे लगता है जैसे क्रिकेट को दिया जाता है, और तो कोई गेम नज़र नहीं आती हमें। सर लेकिन क्रिकेट के हवाले से अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जी क्रिकेट पे ज़्यादा फंड्स जा रहे हैं या पैसा क्रिकेट को मिला, लेकिन पीसीबी का अगर देखें तो वो उनका एक प्रॉपर मार्केटिंग का जिस तरह से सेटअप है, तो बाकी गेम्स उस तरह से मार्केटिंग के हवाले से बड़ी कमज़ोर नज़र आती है। इसकी एक रीज़न ये भी है, जो मीडिया है ना उसका बहुत दखल है इसके अंदर, कि ये जो छोटी गेम्स जितनी भी हैं हमारे पाकिस्तान में, बैडमिंटन हो कोई और भी गेम हो, इसको हाईलाइट करना मीडिया का काम था। मीडिया ने सबसे ज़्यादा अगर किया है, किसी को फेवर दी है, तो वो हमें आज तक तो बचपन से देखते आ रहे हैं, वो क्रिकेट को मिली है। क्या कहाँ कितने आपको ऐसे नज़र आते होंगे घर जहाँ पर बैडमिंटन खेली जाती है? कहाँ खेली जाती है? बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंट्स घर में मीडिया ने घर में क्रिकेट को घुसाया हुआ है। बैडमिंटन को क्यों नहीं घुसाया था, या टेबल टेनिस को, किसी और का गेम क्यों नहीं घुसाया? ये मीडिया चाहता तो ये बैडमिंटन हर घर में पहुंची होती। हमारे पाकिस्तान में आपको क्रिकेट नज़र आती है मीडिया के थ्रू, तो क्या जापान में क्यों नहीं नज़र आती क्रिकेट? सर जिस तरह से पीसीबी ने डिफरेंट चैनल्स के साथ जो स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं उनके साथ एमओयू साइन हुए होते हैं कि मैचेस उनके लाइव दिखाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी आपस में डील होती है, तो वो बाकी एसोसिएशन इस तरह से नहीं करती, तो वो इसमें एसोसिएशन की भी तो कमज़ोरी है ना कि वो उस तरह से प्रॉपर मार्केट नहीं कर रही चीज़ को। नहीं, वो करती है। जैसे अभी पीछे ये सैटेलाइट हुआ है इंटरनेशनल, कौन सा था वो? एसोसिएशन के अंदर नहीं आता। दरअसल ये जो बाकी जितनी गेम्स हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आती हैं। सही। वो आगे एसोसिएशन को फंड्स देते हैं, फिर वो आगे सारे टूर्नामेंट्स करवाते हैं। तो यानी कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड का मसला आ जाता है फिर वहाँ पे कि वो आगे इसको उस तरह से जितनी भी एसोसिएशन है, फेडरेशन है, जितनी भी, उनको सब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फंड देता है। अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, ये छोटा टूर्नामेंट नहीं था, कि बाहर की आपके कंट्री में पाँच छः कंट्रीज होंगी वो आई हुई हैं। यहाँ पे एक कंट्री आती है कहीं बाहर से तो पूरा पाकिस्तान हाईलाइट किया जाता है। 4-5 कंट्री आई हैं आपकी कंट्री में, ये कोई छोटी बात थी? जिस हालात में कंट्री आई है, किसको पता चला इस बात का? किसको पता? किसी को भी नहीं पता चला। तो ये खामी गवर्नमेंट की भी है, ये मीडिया की भी है कि उन्होंने इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। ये उठा देना चाहिए था फ़ायदा,
इसका फ़ायदा किसको पहुंचना था? बैडमिंटन को तो आना ही आना था, क्या पाकिस्तान को नहीं पहुंचना था इसका जब फ़ायदा? एक चीज़ हाईलाइट होगी, जब उसकी लोगों को पता चलेगा, तो ऑब्वियसली फिर ऑटोमेटिकली आपको फंड्स दूसरी तरह से भी मिलेंगे, आपको स्पॉन्सर्स भी आएंगे, सारा कुछ होगा। बिल्कुल सही। देखिए, इंटरेस्ट की बात है, ये इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते। इनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ऐसे लगता है जैसे इनका बिल्डिंग बनाना, स्कूल, छोटे छोटे स्कूल्स बनाना, इनके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारी बैडमिंटन सर, अब हमारी गवर्नमेंट से भी अपील भी होनी चाहिए, हम सब की भी, कि सड़कों के साथ साथ हमें ग्राउंड्स और कोर्ट्स की भी बेहद जरूरत देखिए, है, जो कि होने आप चाहिए। इनको बोले ज़रा विजिट तो करो, बाहर ज़रा ध्यान तो मारो, अपनी साइड कंट्री में जाके देखो तो सही कि वो क्या करते क्या हैं। वो ये करते हैं, स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स का मल्टीपल जो होती हैं गेम्स होती हैं, उसका हॉल बने होते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। आज बच्चे हमारे ज़्यादा खेलेंगे, कल को वही बच्चों के सेहतमंद होकर ऊपर आएंगे, आपके एक अच्छा माशरा बन के बाहर आ जाएगा। तो क्यों नहीं माशरा ठीक होता? इसीलिए ठीक नहीं होता कि ये चाहते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी प्लान नहीं करते कि जिससे मतलब वो बच्चे, प्लान ही, वो सेटअप ही नहीं, बिल्कुल हम वो अपने बिल्कुल बच्चों ही को नहीं दे रहे कि वो है। इस जिसको तरफ ये आए। समझ आती है ना, वो ये समझता है कि ये मोहल्ले में एक छोटी सी जगह है जहाँ पर बच्चों के लिए कुछ चीज़ बनाई जा सकती है खेलने के लिए, फ़ौरन कहते हैं नहीं, यहाँ पे प्लाट बना के यहाँ पे फ्लैट बना दो, या यहाँ पे छोटा स्कूल बना दो, कारोबार चल पड़ेगा। अब जैसे वो अभी जो क्रिकेट टीम है, वो इंडिया को फाइनल जीत के आई थी, उनको काफ़ी मीडिया कवरेज दी और गवर्नमेंट ने उनको इतना सपोर्ट किया। अभी हम लोग 2-3 माह पहले नेपाल में इंडिया को ही फाइनल जीत के आए थे, लेकिन उस चीज़ लेकिन उसका कोई मीडिया ने कवरेज कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही। तो यानी कि गेम्स का एक बहुत, ये तो बात मानने की है कि मीडिया का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मगर फिर भी मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ आपसे थोड़ा सा यहाँ पे है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एसोसिएशन अगर उस प्रॉपर उसको आपका मीडिया डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको करे तो वो ज़्यादा बेहतर भी हो सकता है। अगर वो उसका करे, जितना वो करेगी, वो भी करे और मीडिया भी करेगा तो स्पॉन्सर मिलेगा तो वो फंड आएगा तो टूर्नामेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, टूर्नामेंट ज़्यादा होंगे, फंड ज़्यादा फेडरेशन के पास आएगा। तो जैसे ये हाफिज़ है हमारा, माशाल्लाह इतना टॉप का प्लेयर है और यंग है, आप देखें कि यंग है, इसके पास टाइम इतना महदूद है अब कि इसको वर्ल्ड में कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है ना, उसके करने के लिए क्या है, इसको बाहर के टूर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे। हम कहते हैं ना कि अमू, आपने अक्सर पूछा होगा, किसी ने बात की है कि बैडमिंटन हम वर्ल्ड में क्यों नहीं नज़र आते। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये नहीं कि ये ट्रेनिंग नहीं करते या इनके पास ट्रेनिंग करने की जज्बा नहीं है, ये इतनी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ें करेंगे, उतनी ही ट्रेनिंग कर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनको भेजा जाए बाहर क्या पॉइंट सिस्टम है। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, बाहर पॉइंट सिस्टम है। आपका एक टूर्नामेंट खेलने से ये नहीं कि ये फ़ौरन जाएगा और जीत के आ जाएगा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको वर्ल्ड में कुछ करना है तो ये बैडमिंटन है, ये क्रिकेट नहीं है कि लक लग गई और फ़ौरन आप ऊपर चले जाओगे एकदम। ज़ाहिर है मेहनत, इसमें टाइम और मेहनत हमें ज़्यादा चाहिए। बहुत टेक्निकल गेम है, इसके अंदर आपको अगर बाहर अपने नंबर बनाने, आपने अपनी पोजीशन बनानी है तो आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे, पहले पूरा वर्ल्ड खेलना पड़ेगा। ऐसे बच्चे जो तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं, आप खिला के वर्ल्ड चैंपियन को इसके साथ खिला के देख लें, ठीक है, आपको खेलते हुए बिल्कुल डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे एक जैसे खेलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, एक्सपीरियंस का होगा। उतना एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का उस शटलकॉक से जिससे ये वो वर्ल्ड के प्लेयर खेलते हैं, वो शटलकॉक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और ये शटलकॉक की वजह से ये बाहर मारते हैं, फिर आउट चली जाती है, इनसे कंट्रोल नहीं होता। ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इनके टूवर्स पे टूर कराएं, पाकिस्तान में टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराएं, फिर देखेंगे बैडमिंटन कैसे ऊपर आती है, क्यों नहीं आएगी। अच्छा इरफान, मुझे ये बताओ, आपको कितना भी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया वर्ल्ड नंबर 1 हो आप, सॉरी पाकिस्तान नंबर 1 हो, तो आप मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से आप खेल रहे हो बैडमिंटन? मुझे 12 साल हो गए हैं खेलते हुए। पहले मैं अंडर-16 चैम्पियन था, फिर मैं 3 दफ़ा अंडर-19 चैम्पियन था। हम जूनियर में भी हम लोग बाहर गए हैं, हम लोगों ने वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप खेली है, उसमें भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन यही है कि टूर्स बहुत कम मिलते हैं। अभी हम लोग नेपाल में हमारा टूर था, वहाँ हम इंडिया को जीत के आए हैं फाइनल। उसके बाद अभी इंटरनेशनल सीरीज़ हुई है, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग फाइनल हारे हैं वियतनाम से, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया है। जीते आप किस किस के होते हैं वो भी बताएं। टर्की को और सीरिया और मालदीव और ये सब कंट्रीज आई थी। हाँ, को जीते हैं, ये जीता है, तुर्की को जीता है ये तो मतलब आप क्या देखते हो, आप जैसे पाकिस्तान की तरफ से जब जाते हो तो इंटरनेशनल, जैसे सर ने कहा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर आप इन्हें खेलता देखें, लेकिन आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि आप में और उनमें कहाँ पे आके डिफरेंस है जिसकी वजह से आप मार खा जाते हैं? सिर्फ जो है वो एक्सपीरियंस का फ़र्क है, और वो तब कवर होगा जब हम टूर्स करेंगे। अब जो यहाँ पाकिस्तान में इंटरनेशनल सीरीज़ हुई है, जो लड़का यहाँ पे जीता है
उसके इस साल 11 टूर हैं और हमारे जो इस साल में है वो 3 या 4 टूर्स हैं। तो इससे एक्सपीरियंस का बहुत फ़र्क पड़ता मतलब है। ये तो जमीन आसमान का फ़र्क आ आसमान गया। का एक होता है ना फ़र्क 19-20 का फ़र्क हो तो उसको कवर बंदा कर लेता है। बिल्कुल ऐसे हमारे 2-3 टूर हैं। अब यही है कि हमारी स्पोर्ट्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी फेडरेशन को इतने फंड्स दे ताकि वो टूर्नामेंट्स करवा सके और हमें बाहर भेज सकें। अब वो फेडरेशन को अगर फंड्स ही 20 लाख देंगे एक साल का, तो उसके अंदर वो हमें बाहर तो नहीं भेज सकते इतने टूर्नामेंट्स में। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी टूर्नामेंट्स करवाने हैं। तो बस यही है कि अगर सपोर्ट करेगा, तो अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट मैनेज करेगी। जो होता है अगर जब आपका कोई ये टूर्स होते हैं, जितने कम फंड्स आप लोग बता रहे हो उन फंड्स के हिसाब से तो नहीं मैनेज होते, तो आप अपने खुद से मैनेज करते हो या उससे हम लोग खुद भी टूर्स करते हैं, कुछ हमें फेडरेशन करवाती है जितना वो कर सकती है। बाकी फिर आप फेडरेशन अपने काफ़ी सपोर्ट कर रही है। उनके अभी सेक्रेटरी वाजिद भाई हैं, वो खुद नेशनल चैंपियन रहे हुए हैं। तो जब से वो आए हैं तो बैडमिंटन काफ़ी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू हो गए हैं। अभी उन्होंने इस्लामाबाद में मलेशियन कोच बुलाया हुआ है जूनियर्स प्लेयर के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो इंशाल्लाह बैडमिंटन पहले से बेहतर हो रही है। इंटरनेशनल कोचेस भी आ रहे हैं। हैं। सारा उससे ऑब्वियसली एक्सपोजर बढ़ता है प्लेयर का भी एक। लेकिन सिर्फ फंड्स की थोड़ी कमी है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हम लोग बाहर ओलंपिक्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी ऑफ द कैमरा आप मुझे बता रहे थे कुछ फंड्स वगैरह इंडिया और पाकिस्तान के फंड्स के हवाले से, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, वो क्या चक्कर था? वो ऐसे था कि हम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गए थे, हाफिज़ भी था और जूनियर प्लेयर भी होते मेरे साथ थे। तो वो वहाँ पे इंडिया में पूना में हो रहा था ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो उसके बीच में एक कैंप भी था, उसका कोचिंग कैंप भी था साथ में। उसी दौरान मेरी ना गोपी चंद से मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे बात की कि आपका कितना फ़ंड है इसको रन करने का। तो उन्होंने कहा कि आपका कितना है। मैंने कहा हमारा 6 लाख के करीब उस वक्त था। तो कहते अच्छा, हैरान हुआ। कहता मैं कहा आपका कितना? कहता हमारा 2 करोड़ है। इतना डिफरेंस था। नाज़रीन देखें कहाँ 6 लाख और कहाँ 2 करोड़, इतने डिफरेंस के साथ और लोगों को compete अब करने का कितने सोचना भी बड़ी अब कितने अभी मेरे कितने ख्याल से उनका 20 करोड़ है और हमारा अब 20 करोड़ हो गया। हमारा 20 लाख है। 20 लाख हो गया। हम डिफरेंस क्लोज नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफरों में डिफरेंस। दुनिया में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं होता जहाँ इंडियन प्लेयर्स ना जाएं। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर एक अच्छे बड़े लेवल का टूर्नामेंट कराया जाए तो 15-20 लाख तो उसी पे लग जाता है। बिल्कुल लगता है, आराम से। बिल्कुल तो 20 लगता है। लाख सालाना, उसमें आपने इंटरनेशनल टूर्स भी करने हैं, फिर आपने नेशनल टूर्नामेंट्स भी करवाने हैं, वो भी हो। अब ये इंटरनेशनल सीरीज हुई है, इसका जो सिर्फ कैश प्राइस था वो 8 लाख था और उसके अलावा जो इसके एक्सपेंसिव हैं वो डिफरेंट है। मतलब 15 लाख में टूर्नामेंट होता है एक इंटरनेशनल जो है। ऐसे ही है, मतलब कम से एक वही एक अच्छे स्टैंडर्ड Minimum का जो है, टूर्नामेंट आपने करना है मिनिमम, तो वो आप इसी बिल्कुल उस पे करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताओ कि अभी क्या असर, आप क्या समझते हैं, क्या मजीद बेहतरी की गुंजाइश है जो होना चाहिए आपके ख्याल में? मेरे हिसाब से एक तो एकेडमी सिस्टम शुरू कर देना चाहिए पाकिस्तान में। ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमी बनानी चाहिए छोटे बच्चों के लिए। उसके लिए कोच हैं पाकिस्तान के पास, काफ़ी कोच हैं और ये शुरू करना चाहिए। और मैंने से शुरू कर दिया हुआ है फेडरेशन, क्योंकि वाजिद जो है काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी बात है। आने वाले वक्तों में एक अच्छा मिलेगा हमें, प्लेयर मिलेंगे, बड़े अच्छे मिलेंगे। तो ऐसा तो ये करना चाहिए, पहला ये। दूसरा ये कि जो हमारे पास प्लेयर हैं उनके लिए जो है ना, एक तो टूर्नामेंट ज़्यादा होने चाहिए, फेडरेशन भी कोऑपरेट करे और गवर्नमेंट भी फेडरेशन के ऊपर हाथ रखे थोड़ा। उस पे भी बताइएगा कि डिपार्टमेंट्स के हवाले से भी बताइएगा कि कितने डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो अच्छी सैलरीज दे रहे हैं या नहीं, कि कम है अभी आपके ख्याल में? अभी तक तो जो सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है जो सपोर्ट कर रहा है इस वक्त बैडमिंटन को, तो वो तो वापडा है। अगर वापडा है तो ये बैडमिंटन अभी आपको रन कर रही है, क्योंकि सब प्लेयर उधर है। अब वापडा के पास तो बहुत सारे प्लेयर हैं मेरे ख्याल से। अगर वापडा खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा हर गेम खत्म हो कोई जाए। गेम नजर नहीं आएगी। क्रिकेट की टीम नहीं है वापडा की मेरा ख्याल की। और मुझे डर है ऐसा कि कहीं कोई ऐसा पॉलिटिक्स ना आ जाए हमारे पास, कोई ये सोच दे यार कि चलो यार डिपार्टमेंट ख़त्म करो, इन प्लेयरों को क्यों रखा हुआ है। पिछले दिनों कुछ लोग चैनल्स पे मैंने सुना था, बैठ के बात ये हो रही थी जी, डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, प्लेयर सिर्फ पैसे दे देते हैं, तो प्लेयर्स जो हैं वो आगे मेहनत नहीं करते। इसका लॉस क्या होगा? हाँ, तो वो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो इस तरह से भी ये चीज़ हो रही तो है। इसका लॉस क्या होगा? इसका लॉस मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया कि डिपार्टमेंट ख़त्म किया पाकिस्तान में, तो हमारा शरा एज जो है वो इतना डिफरेंस पड़ेगा कि आप सोच नहीं, क्योंकि पहले ही इन्होंने गवर्नमेंट ने कोई इतना हाथ नहीं रखा हुआ किसी और गेम के ऊपर, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर। तो जो छोटी, जिनके ऊपर ज़्यादा वर्जिश आप करते हो, जैसी छोटी गेम्स हैं, जितनी भी टेबल टेनिस जो 1 घंटे में खेली जाती हैं, जितनी भी गेम्स हैं, अगर ये ख़त्म हो गई, ये इसको डिपार्टमेंट ना मिला और ये ना रही, तो फिर हम समझ लें अपने आने वाले मुस्तकबिल को ख़राब करने लगे हैं। ठीक है। और साथ वाली कंट्री में वो बंदा जो
70 साल का आपको नज़र आ रहा होगा उनका, ठीक है, और हमारा यहाँ का बंदा जो होगा वो फारिग हो चुका होगा, मैं बताऊँ आपको। सर अभी भी बड़ा फ़र्क पड़ गया हुआ है, अगर देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में बीमारियां और ये सारी इसीलिए है, स्मोग और ये सारा इसीलिए है कि हमारे ज़्यादा। माशरे में जितने भी यंग जितनी जनरेशन है सारी, वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं है। तो वही वाली बात आ गई ना, जब हम ग्राउंड्स और वो चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, गैजेट्स के करीब होते जा रहे हैं, अब जो नई जनरेशन आ रही है वो बच्चे फ़ोन या एक्सबॉक्स पे गेम खेल के कहते हैं क्रिकेट खेल रहे थे या फुटबॉल खेल आप रहे थे। देखें ना, इसमें फ़ायदा क्या है? अब तो 24-25 साल के जो लड़के होते हैं वो हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। ऐसे बिल्कुल ही सही अब बात, तो बिल्कुल बहुत सही सी बात। ऐसी अब ये चीज़ें देखें ना, सामने आ रही हैं। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो ये चीज़ें सब चीज़ें हो रही हैं। अगर ये हालात रखने हैं, ऐसे ही हालात रखने हैं, तो इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? इसका फ़ायदा जो छोटे छोटे क्लिनिक डाल के बैठे हुए हैं डॉक्टर, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत पैसा बना रहे हैं वो। गवर्नमेंट भी बड़ी पैसा बना रही है, स्कूल पे स्कूल बनाई जा रही है, बहुत बना रहे हैं। फेडरेशन को सर, स्कूलों के लिए कंपल्शन होना चाहिए ना कि अगर गवर्नमेंट ऐसा स्कूल ही नहीं पास होना चाहिए जिसके अंदर आपको मल्टीपल ग्राउंड या लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो प्लेयर्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्यों करेंगे ऐसा? यूनिवर्सिटीज तो फिर कर रही हैं, जैसे बड़ी काफ़ी पंजाब यूनिवर्सिटी तो है, आपको UL है, UCT है, सब कर रहे हैं। सॉरी, आपको क्या फिर ऐसे प्लेयर आपको वहाँ से लेने, यूनिवर्सिटी से प्लेयर लेने हैं जो थोड़े से अपनी एज गुजार चुके होंगे, वहाँ से पकड़ने तो प्लेयर? जरूरत तो हमें तो स्कूल स्कूल से चाहिए बच्चे। कि वहाँ अगर से वर्ल्ड जिस बच्चे प्ले को कुछ लेके करना आप है सिखाते हैं। तो बिल्कुल वहीं से लेना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। आपको मैं बताऊँ, आपने कितनी एज में शुरू की? मैंने 12 इयर्स के थे आप, तो अब कैसे शौक पैदा हुआ? मतलब फैमिली में मेरे कहा family नहीं उन्होंने कि छोड़ो क्रिकेट क्रिकेट खेल लो? नहीं, मेरे फैमिली में मामू खेलते थे, वो दुबई में थे, तो वहाँ में दुबई में वो चैंपियन थे, अच्छा, तो उन्होंने हमें स्टार्ट करवाई थी गेम। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही भी शौक शुरू हो गया। फिर पंजाब लेवल पे खेला, फिर पाकिस्तान लेवल पे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टूर्स लगे। अंडर 19 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली। तो फिर तो अभी क्या सोचते हो, क्या टारगेट है कि कहाँ तक जाना है? अभी इंशाल्लाह ओलंपिक्स खेलेंगे। इतने कम रिसोर्सेज में फिर भी कोशिश तो बंदा करता है। बस इंशाल्लाह यही है कि ओलंपिक्स खेलना चाहता हूँ। पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने ओलंपिक्स नहीं खेली बैडमिंटन की तरफ से। कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता जब तक टूर्स नहीं होंगे, कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। आपको ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक साल में मिनिमम 8 to 10 टूर्स चाहिए। जो आपकी रैंकिंग बेहतर होगी तो आप ओलंपिक्स खेल तो सकते हैं। अभी जो ओलंपिक्स अब जो होनी है उसके लिए क्या है, कोई 2020 इम्कानात में। हैं 2020 में पाकिस्तान के? है इंशाल्लाह, अब कोशिश करेंगे कि अब टूर्स करें हर साल। फेडरेशन से भी रिक्वेस्ट की है कि वो 4 या 5 टूर करवा दें, बाकी हम खुद कर लें अपनी पेमेंट करके, तो इंशाल्लाह एक वक्त काफ़ी था उम्मीद है। कि 3-4 गेम्स में पाकिस्तान के पास बहुत सारे मेडल्स ओलंपिक्स और हॉकी वगैरह में थे, तो और स्क्वॉश में पाकिस्तान था बहुत आगे। लेकिन अब तो किसी भी गेम में देख लें तो हालात कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे अगर देखा जाए तो। सर एंड पे आप दोनों लोग कोई मैसेज देना चाहें? सर पहले आपसे। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि प्लीज़ यार, बैडमिंटन नहीं, और भी जितनी भी छोटी गेम जिसमें 1 घंटा लगता है आपको खेलते हुए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपकी बॉडी के लिए, आपको सेहतमंद माशरा बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्रिकेट को भले ही रखें आप, वर्ल्ड की साइडों में कंट्रियों में ध्यान मार के देखें, वो शरह एज में बहुत आगे जा चुके हुए हैं। हम लोग बीमार हो जाएंगे, माशरा हमारा बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि छोटी गेमों के ऊपर तवज्जो दें, इनके ऊपर पैसा लगाएं, ताकि आपकी एक माशरा अच्छा बन के जनरेशन अच्छी तंदुरुस्त होकर बाहर आए। इरफान आपके पास। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो फेडरेशंस को इतने फंड्स दे ताकि वो बैडमिंटन को थोड़ा ऊपर ला सकें, और मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी क्रिकेट के अलावा दूसरी गेम्स को भी सपोर्ट करें। चलो, थैंक यू सो Thank मच you. सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारे दोनों गेस्ट की गुफ्तगू सुनी, और गुफ्तगू उनकी सारी यही थी कि वाकई हमारे पास फ़ंड्स की इतनी कमी है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नहीं आगे जा सकते, इंटरनेशनल टूर्स ही नहीं कर पा रहे। हमारी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर फंड्स एसोसिएशंस को दें ताकि ये आगे जाएं और प्लेयर्स आगे नाम कमाएं। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने बाकी गेस्ट से मिलते हैं। जी नाज़रीन, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है 2 बड़ी ही खूबसूरत और टैलेंटेड प्लेयर्स ने। जवेरिया ताहिर हमारे साथ हैं और गज़ाला सादिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जवेरिया, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं मुझे ठीक, बताएं। आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं गज़ाला? शुक्र अल्लाह का। ठीक। अच्छा, मुझे बताओ जवेरिया कि कितना अरसा हो गया बैडमिंटन खेलते हुए अब? आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 5 years और 5 तो years कितनी लगती है, लगता नहीं इतना टाइम हुआ है। नहीं, अभी बहुत ज़्यादा गोल है जो अचीव करना है, जो अभी इन 5 सालों में भी पूरा नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह बाकी आगे
है करने का। आपको गजाला कितना टाइम हो गया खेलते हुए बैडमिंटन? मुझे